नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने भारत को आज़ादी के बाद एक विस्तृत स्वरूप ही नहीं दिया, अपितु भारत को एक मजबूत नींव भी प्रदान करी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उनके विचारों में राष्ट्र एकता, राष्ट्र निर्माण की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनकी सोच देश में सभी लोगों को मिलकर मिलजुल कर ऐसे सशक्त देश का निर्माण करने की थी। कोई भी खुद को छोटा या बड़ा ना समझे, किसी को भी उसके जाति, धर्म, रंग, वर्ग इत्यादि के भेदभाव से प्रेरित ना किया जाए, किसी को घृणा की दृष्टि से ना देखा जाए। उन्होंने जीवन में अपनी बहुत कठिनाइयां सही, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव सहा, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें यह सिखाया कि शिक्षा हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। उनका मानना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर ना कि देश का सर्वोच्च संविधान का निर्माण किया, अपितु हर व्यक्ति को समान जीने का अधिकार दिलाने का रास्ता भी बनाया। जब भारत देश आजाद हुआ था, तब देश को एक मजबूत कानून व्यवस्था की जरूरत थी, और उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाकर हमारे भारत देश के लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि देश में चाहे कोई भी किसी जाति, धर्म या वर्ग से हो, उसे समान अधिकार मिलेगा। उसके जाति, धर्म या वर्ग से उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा, ना ही कोई उसे देश में घृणा की दृष्टि से देखेगा। दोस्तों, आज हम जो भी अधिकार और स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर अम्बेडकर का है। उनके जीवन हमें यह सिखाता है, अगर इरादे हमारे मजबूत हों, बुलंद हो, तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत का निर्माण करें। एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां समानता हो, न्याय हो, हर इंसान को समान सम्मान मिले, समान अधिकार मिले, सब मिलकर मिलजुल कर जी सकें और हमारे देश को एक संपूर्ण सशक्त भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सके। जय भीम, जय भारत।